हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अलविना एजुकेशन। आज हम लोग इंग्लिश का चैप्टर 3 विजडम पेव्स द वे का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैंने पहले वीडियो में इसका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तब बस नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, लेट अस डिस्कस। ठीक है, फर्स्ट में लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ suitable reason. On one example has been done for you. Share your answer with your classmate and teachers. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि कंप्लीट है। इस एग्जाम्पल से हम लोगों को देख करके सारे क्वेश्चंस को पूरा करना है और सुटेबल हम लोगों को रीजन्स भी देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवदत्त सेड आई बिलीव इट हैज़ बीन ओवर अ वीक, परहैप्स इवन लॉन्गर बिकॉज। ठीक है, यहाँ पे जो शिवदत्त कहता है मेरे हिसाब से एक हफ्ता हो गया है या एक हफ्ता से भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उन्हें गांव छोड़े हुए बहुत समय हो गया था। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ हैड बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस दे लेफ्ट द विलेज। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को पूरे सेंटेंसेस को पूरा करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, देवदत्त सेड इंडेड वी आउट टू बी अंटिल इन दिस होप दैट इज वे वी प्रेस ऑन टुवर्ड उज्जैन। इसका मतलब है कि देवदत्त बोलता है कि इस उम्मीद में हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, इसलिए हम सब उज्जैन जा रहे हैं। क्योंकि ठीक है, क्योंकि इसमें जो लिखाएगा ये आंसर लिखाएगा। देखिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसका आंसर। They wanted to meet the king of उज्जैन to get some job. ये लोग उज्जैन क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि उज्जैन के राजा से मिल सके और उन्हें नौकरी मिल जाए, इसलिए वो उज्जैन जाना चाहते थे। अब थर्ड क्वेश्चन है, हरदत्त सेड लुक देयर फ्रेंड अ कैमल हैज़ पास्ड द वे दे ट्रेड आर फ्रेश। इसका मतलब है कि हरदत्त ने कहा उन्हें यहाँ देखो, यहाँ से अभी अभी एक ऊँट गुजरा है जिसे उसका फुटप्रिंट यहाँ पे है और जो कि फ्रेश है, क्योंकि ही शो दी फ्रेश फुटप्रिंट ऑफ द कैमल, क्योंकि वो वहाँ पे ऊँट का फ्रेश फुटप्रिंट देखा था हरदत्त ने, इसलिए उसने ऐसा कहा। तो हम लोग इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, ही शो द फ्रेश फुटप्रिंट ऑफ द कैमल। ठीक है, ये रीज़न हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है फोर्थ क्वेश्चन है, शिवदत्त सेड इट अपीयर्स टू बी मर्चेंट रनिंग एज डिप्रेस्ड बाय द ट्रबल। शिवदत्त ने कहा ऐसा लग रहा है मर्चेंट भागा हुआ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई परेशानी है उसे। ठीक है, तो क्यों है उसे परेशान? द मर्चेंट वॉज पेंटिंग एंड लुकिंग डिस्टर्ब। इसमें हम लोग आंसर ये लिखेंगे, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, द मर्चेंट वॉज पेंटिंग एंड लुकिंग डिस्टर्ब। मर्चेंट जो है वो थका हुआ था, मतलब कि हाफ रहा था और वो बहुत डिस्टर्ब था। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 क्वेश्चन है, द मर्चेंट सेड हाउ कुड यू पॉसिबल नॉट डैट द पुअर क्रिएट हैज बीन अनफिल्ड फॉर 2 वीक्स नाउ, श्योरली यू आर द हेयरलर बिकॉज। इसका मतलब है कि मर्चेंट कहता है कि तुम लोगों को कैसे पता कि मेरा कैमल जो है वो 2 हफ्ते से बीमार चल रहा है, इससे क्या मतलब है? तो इसका हम लोग आंसर इस तरह से लिखेंगे, बिकॉज देवदत्त टोल्ड हिम दैट द कैमल सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन द स्टमक। क्योंकि देवदत्त ने कह दिया था मर्चेंट को कि आपका जो कैमल है वो सफ़र कर रहा था, मतलब उसके पेट में 2 हफ्तों से पेट में दर्द था। ठीक है, इसलिए मर्चेंट को पता चला कि इन्हें कैसे पता कि मेरा जो कैमल है वो दो हफ्तों से बीमार है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देवदत्त सेड यू आर फ्री टू डू एज यू विश सर, इफ द किंग डिजायर आवर प्रेजेंस वी शैल बी वेटिंग अंडर द बेनियन ट्री अंडर बिकॉज
अब देखो क्या होता है, मर्चेंट जो है उसे लगता है कि ये जो चारों लड़के हैं ये मेरे कैमल्स को मतलब कि ऊँट को चुरा लिया है। तो अब मैं इन चारों को राजा के दरबार में पेश करूँगा। अब राजा ही इसका फैसला करेंगे, ठीक है। हम लोग इस तरह से इसका रीज़न लिख सकते हैं, द मर्चेंट थ्रू दैट हैड स्टोलन हिज कैमल, मतलब कि वो चारों लड़के जो है वो मेरे कैमल को चुरा लिए हैं, इसका ये मतलब है। हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट में दिया है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर occurrences from the scene 2 of the play. One example has been done for you. Share your answer with your classmates and teachers. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अब हम लोगों को इसके अरेंज करना है, मतलब इसको अच्छे से सुटेबल टैप लिखना है। तो फर्स्ट में लिखा है, द किंग मेक दी फॉर यंग मैन हैज़ एडवाइजर इम्प्रेसेस बाय देयर स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट होगा, ठीक है, वो होगा द किंग आस्क्स द मर्चेंट टू क्लियरली स्टेट हिज एसोलेशन, मतलब कि किंग ने कहा कि मर्चेंट को कि अपने एसोलेशन को क्लियर बताओ, मतलब तुमने क्या देखा है वो क्लियर बताओ, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का। अब जो सेकेंड में आएगा वो होगा, सेकेंड में होगा, द मर्चेंट एक्सक्यूज द फोर मैन नोइंग अ लॉट ऑफ अबाउट हिज मिसिंग कैमल, ठीक है। इसका मतलब है कि मर्चेंट ने बताया कि ये चारों जो लड़के हैं वो मेरे कैमल को चुरा लिए हैं, ठीक है। अब जो थ्री है, रामदत्त एक्सप्लेन हाउ इज इट इनफेयर फ्रॉम द ट्रैक्स दैट द कैमल इज लैम। रामदत्त ने एक्सप्लेन किया, मतलब बताया कि उसने कैसे कैमल के जो पैर के निशान थे वो पहचाने, कैसे उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। रामदत्त ने ऐसे बताया। ये हो गया थर्ड नंबर में। अब फोर्थ नंबर में आएगा वो है, फोर्थ में आएगा, शिवदत्त reveals that the camel is blind at its right eyes as it had only stood on the leaves on the left side of the road। मतलब कि शिवदत्त ने बताया कि जो ऊँट था वो राइट आई से अंधा था, क्योंकि उसने सिर्फ लेफ्ट साइड की जो पेड़ पौधे थे वो खाया था, राइट साइड का नहीं खाया था। वो इस तरह से एक्सप्लेन करता है शिवदत्त कैमल के बारे में, ठीक है। ये हो गया फोर्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर में आता है, हरदत्त क्लेरिफाई हाउ ही नो डैट द कैमल हैज़ अ शॉर्ट टेल। हरदत्त ने बताया कि कैसे उसने पहचाना कि कैमल का जो है वो शॉर्ट टॉल है, मतलब कि छोटा पूंछ है, ठीक है। ये हरदत्त ने बताया, वो ने एक्सप्लेन किया। ये हो जाएगा 5 नंबर में। अब आता है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर में आएगा, देवदत्त एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट द कैमल्स पेन एंड केयरफुली मूवमेंट। देवदत्त ने एक्सप्लेन किया कि उसके पेट में जो है वो दर्द है, ठीक है। ऑब्जर्व किया, पहचाना कि कैमल के पेट में दर्द है, इसीलिए वो केयरफुली अपने पैर को रख रहा था, ठीक है। ये हो गया 6 नंबर में। 7th नंबर में हमारा आता है, द किंग प्रेसेस द यंग मैन फॉर देयर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्मिनेशंस दैट मर्चेंट्स एक्सक्यूलेशन। जो किंग थे वो जो यंग मैन थे उससे बहुत खुश हुए, उसके ऑब्जर्वेशंस देख करके बहुत खुश हुए, ठीक है। ये हमारा 7th नंबर में आ जाएगा। और 8 नंबर में तो आप देख ही चुके हैं, वो जो फर्स्ट में था। तो ये इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। लिखा है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं और उसके क्वेश्चंस को हम लोगों को पूरी करनी है। तो चलिए हम लोग उस एक्सट्रैक्ट्स को पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चंस को करते हैं। देवदत्त कहता है, 10 days are but a short span in the grand schemes of things. We shall still have many more roads to wander before we find employment befitting ऑल फॉर अस, ठीक है। इसका मतलब है कि रामदत्त कहता है कि बड़ी चीज़ें पाने के लिए हमें 10 दिन जो है वो बहुत कम है, ठीक है। हमें अभी भी कई रास्ते भटकना पड़ेगा, तभी जा कर के हम लोगों को अच्छे काम मिल सकते हैं। फिर रामदत्त कहता है, इफ़ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन, आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट एंड अपॉइंटमेंट अस टू हिज सर्विस। रामदत्त कहता है कि अगर उज्जैन के जो राजा है हमें मिल जाए, वो हमारे टैलेंट को देख ले, तो राजा हमें अपने राजमहल में कोई अच्छा सा काम दे सकते हैं, ठीक है। फिर शिवदत्त कहता है, आई शेयर यू बिलीव। शिवदत्त कहता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, ठीक है। फिर देवदत्त कहता है, नीडेड वी आउट टू बी यूनाइटेड इन द होप
दैट इज़ वे वी प्रेस ऑन टुवर्ड द उज्जैन। हर देवदत्त कहता है बिल्कुल इसी आश्रम में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, इसीलिए तो हम उज्जैन की ओर बढ़ रहे हैं ताकि हम लोगों को अच्छा जॉब मिल जाए। हरदत्त बोलता है पुशिंग थॉटफुल, मतलब कि हरदत्त जो है वो कुछ देर चुप रहता है, सोचता है, फिर बोलता है गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज़ नो सिंपल टास्क, वी नीड टू ड्राइव्स अ स्ट्रैटेजी। हरदत्त जो है वो सोचता है, फिर बोलता है राजा हमसे मिल पाए ये कोई आसान बात नहीं है, हमें कोई प्लान बनाना होगा ताकि राजा हमसे मिल सके। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द फोल स्टेटमेंट फ्रॉम द टू गिवन ब्लो रेक्टिफाई। हम लोग को रेक्टिफाई करना है, यहाँ पे कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है उसको हम लोग को सही करना है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट में लिखा हुआ है देवदत्त बिलीव दैट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इज एन ईजी टास्क। देवदत्त जो है वो बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट मतलब कि काम खोजना बहुत आसान बात है। नहीं, ये गलत है, तो इसको हम लोग इस तरह से सही लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे देवदत्त डज नॉट डैट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इज़ एन ईजी टास्क। ठीक है, डज नॉट सिर्फ इसमें हम लोग ऐड करेंगे और सेंटेंस जो है वो सही लिखाएगा। अब जो बी में लिखा है रामदत्त इज एन कॉन्फिडेंट डैट द किंग वुड रिकोगनाइज देयर टैलेंट, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि रामदत्त बोलता है अगर हम कॉन्फिडेंटली अपने टैलेंट को राजा के सामने पेश करेंगे तो राजा हमें अच्छे जॉब देगा अपने महल में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, बी वाला जो है वो सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे जो सेकंड वाला क्वेश्चन लिखा है व्हाट डज रामदत्त कॉन्फिडेंस इन द गेनिंग द किंग रिकॉग्नाइजेशन टेल अस अबाउट हिम, मतलब कि रामदत्त कॉन्फिडेंट था कि अगर हम अपने राजा के सामने अच्छे से टैलेंट को पेश करेंगे तो हमें जॉब देगा। तो इसको फिर हम लोग इस तरह से लिखेंगे इट शोज डैट ही इज़ होपफुल सेल्फ एज्यूम्ड एंड हैज़ फेथ इन देयर टैलेंट्स। ठीक है, रामदत्त ने ऐसा बोला था। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है complete the sentence given below with the correct option from the given. In the line that's way we praise on towards Ujjain the praise on the refer to. ठीक है, इसमें लिखा है कि इसलिए हम लोग उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है वॉकिंग विद द हैविंग स्टेप्स है, मूविंग फॉरवर्ड विद द डिटर्मिनेशन या स्लोइंग डाउन द फ्रीक्वेंटली फॉर द रेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूविंग फॉरवर्ड द डिटर्मिनेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर लिखे हरदत्त से वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रैटेजी what can be inferred about हरदत्त's कैरेक्टर फ्रॉम द स्टेटमेंट। ठीक है, हम हरदत्त ने बोला था कि हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है हरदत्त से वी नीड टू ड्राइव्स अ स्ट्रैटेजी व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट हरदत्त's कैरेक्टर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट। यहाँ पे हरदत्त कहता है कि हमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी ताकि किंग जो है उज्जैन के जो किंग है वो हमें अच्छे से जॉब में रख सके अपने महल में। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से क्या हम लोग क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ही इज़ डाउटफुल ऑफ देयर एबिलिटीज़ एंड वांट्स टू गिव अप। फिर सेकेंड ऑप्शन है बिकॉज ही इज़ एगर टू रश इनटू द पैलेस विदाउट परमिशन, या ऑप्शन सी है ही इज़ कॉशियस एंड थॉटफुल प्रेफरिंग टू प्लान अहेड, या ऑप्शन डी है ही रिलेज ऑन अदर टू मेक डिसीजन फॉर द ग्रुप। तो इस चारों ऑप्शन में से जो आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग सी में टिक करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है जो कि लिखा हुआ है किंग टू द 4 मैन यू हैव डिटरमिनाइज्ड remarkable intelligence and the ability to see beyond the overview such as mine are rare and highly valued in my court. I extend to you the honor of the becoming my advice. Your consent shall guide my decision and your wisdom shall be beacon for my kingdom. What you say to my offer. इसका मतलब है कि किंग कहता है चारों मैन से तुम चारों ने शो किया है अद्भुत इंटेलिजेंस और एबिलिटी को शो किया है लोगों के सामने। इस तरह की मैंस बहुत कम लोगों को होता है और मेरे दरबार में बहुत सम्मान मिलता है। मैं तुम्हें एडवाइज़र बनाना का मौका देता हूँ। तुम्हारे जो सलाह होगा वो मेरे डिसीज़न को गाइड करेगी और जो तुम्हारा विजडम
वो मेरी किंगडम के लिए रास्ता दिखाइए, तो मेरे ऑफ़र के बारे में क्या कहते हो। फिर रामदत्त कहता है अगर आगे आकर के, महाराज ये तो एक ऐसा सम्मान है जिसका हम लोगों ने सपना भी नहीं देखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज़ ट्रू फॉर बोथ एसरेशंस एंड रीज़न, मतलब कि यहाँ पे एसरेशंस भी दिया गया है और रीज़न भी दिया गया है, तो हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा गलत है और कौन सा एक्सप्लेनेशन जो है वो इसके लिए ट्रू नहीं है। तो पहले में लिखा है द मार्चेंट लेफ्ट द कोर्ट फीलिंग हम्बल एंड एजेम्ड। यहाँ पे लिखा है वो जो मार्चेंट था, नहीं, मार्चेंट कोर्ट को छोड़कर चला गया, वो बहुत ही हम्बल था और शर्मिंदा भी था। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है आर में द किंग कमांडेड दैट दी 4 विशेस मीन ज्वाइन दिस कोर्ट, मतलब किंग ने कमांड किया कि जो चारों मैन हैं वो मेरे कोर्ट को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये एसरेशन जो दिया है वो ठीक दिया है और इसका जो रीज़न है वो भी ठीक है, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो गलत होगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा वो हम लोगों का राइट आंसर होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, फिर लिखा हुआ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। द लाइन शी इज बियॉन्ड द ऑब्जर्व मीन्स दैट द मीन हैड द एबिलिटी, इसका मतलब है कि जो सब दिखा पाता है, ठीक है, मतलब सबके सामने दिखा पाता है उन चारों की एबिलिटी को। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नोटिस डिटेल दैट अदर माइंड ओवरलुक। ठीक है, यहाँ पे ये इसका कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन आंसर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है What does the dusty road leading to Ujjain tell us about the challenges of the young man's journey? इसका मतलब है कि उज्जैन जाने वाला रास्ता, मतलब धूल भरा जो रास्ता है, युवकों की यात्रा की कठिनाइयों का बारे में क्या बताता है। तो ठीक है, इसका हम लोग आंसर इस तरह से लिखेंगे, The dusty road shows that the journey of the 4 young men was not easy. They had to travel a long distance under the hot sun and face many difficulties on the way. इसका मतलब है कि धूल भरा जो रास्ता बताया है कि चारों युवकों की यात्रा आसान नहीं थी, उन्हें गर्म धूप में लंबी दूरी तय करनी पड़ी और रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसका ये आंसर है। अब क्वेश्चन 2 है व्हाट डिड द मर्चेंट बिकम सस्पिशियस फॉर द 4 मैन, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम। इसका मतलब है कि व्यापारी को चारों युवकों पर शक क्यों हुआ, इससे उसके बारे में क्या पता चलता है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, द मर्चेंट बिकेम सस्पिशियस because the 4 young men correctly describe his camel without seeing it. This shows that he was worried about his lost camel and jumped to consequences too quickly. इसका मतलब है कि व्यापारी को शक हुआ क्योंकि चारों युवकों ने उसके ऊँट का सही वर्ण किया था। ठीक है ना, जबकि उन्होंने उसे देखा ही नहीं था। इससे पता चलता है कि वो अपने ऊँट के खो जाने से बहुत परेशान था और बिना पूरी बात जाने जल्दबाजी में निष्कर्ष, मतलब कि उस कंक्लूजन निकाला कि ये लोग मेरे कैमल को चुरा लिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 आता है हाउ डू द 4 young men's observations about the camel serve as a turning point in the play. ऊँट के बारे में चारों युवकों के मतलब जो ऑब्जर्वेशंस थे कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द 4 young men क्रिएट द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन द प्ले। देयर accurate descriptions surprises the merchant and led the case to the king's court where their wisdom is finally proved. इसका मतलब है कि चारों युवक जो थे, मतलब कि जो चारों लड़के थे वो उसका ऑब्जर्वेशन जो था कहानी में वो बहुत अच्छा था, बहुत उनके सही वर्ण से व्यापारी हैरान हो जाता है, मतलब कि वो जो बताते थे वो सब सही था कैमल के बारे में, और जो व्यापारी था वो हैरान हो जाते हैं ये सब सुन के। और जो मामला था, मतलब कि जो आरोप लगाया था मर्चेंट उस चारों लड़कों पर, तो वो जो मामला था वो राजा के दरबार तक पहुंच जाता है जहां उनकी बुद्धिमानी साबित होती है, मतलब वो चारों लड़कों का बुद्धिमानी जो है वो साबित होती है राजा के दरबार में। अब क्वेश्चन 4 है व्हाई डिड
वाई डिड द किंग बिलीव द 4 यंग मैन एंड नॉट द मर्चेंट? राजा ने व्यापारी के बजाय चारों युवकों की बात पर क्यों विश्वास किया? तो हम लोग इसका आंसर ये लिखेंगे, द किंग बिलीव द 4 यंग मैन बिकॉज दे एक्सप्लेन देयर, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, पूरे एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया था, ठीक है, विद द लॉजिकल रीजंस एंड द केयरफुल ऑब्जर्वेशंस। देयर आंसर शोड इंटेलिजेंस एंड ऑनेस्टी। इसका मतलब है कि जो चारों लड़के थे, ठीक है, मतलब कि बताए, जो चारों लड़के थे वो लोग बताए कि क्योंकि उन्होंने अपने निष्कर्षों को तर्क और ध्यानपूर्वक किए थे और समझाया था। उनके उत्तर उनकी बुद्धिमानी और ईमानदारी को दिखाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 है, हाउ डज द कैपेबिलिटी ऑफ द 4 यंग मैन मेक देम सुटेबल टू बिकम एडवाइज़र? चारों युवकों की योग्यता उन्हें सलाहकार बनाने के योग्य कैसे बनाती है, ठीक है, मतलब कि राजा के महल में उनको जॉब कैसे मिलती है? तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, द 4 यंग मैन वेयर इंटेलिजेंट, observant and wish they could understand situations carefully and make correct judgment. These qualities make them suitable advisor. मतलब कि जो चारों युवक थे उसकी बुद्धिमानी, ध्यानपूर्वक निश्चय करने वाले और समझदार थे, ठीक है, वे परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझकर सही निर्णय ले सकते थे। यही गुण उन्हें अच्छा सलाहकार बनाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो है, व्हाई डज द मर्चेंट फील अशेम्ड फॉर एस्क्यूइंग द 4 यंग मैन ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। व्यापारी को चारों युवकों पर ऊँट चुराने का आरोप लगाने पर शर्म क्यों महसूस हुआ? अपने शब्दों में इसको हम लोगों को बताना है। तो हम लोग इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, द मर्चेंट फील्ड अशेम्ड बिकॉज ही हैड wrongly accused the 4 young men without any proof. Later he realized that they were innocent and had only used their wisdom and observation skills. मतलब कि व्यापारी को शर्म महसूस हुआ क्योंकि उसने बिना किसी सबूत के चारों पर आरोप लगाया था, ठीक है। बाद में उसे समझ में आया कि वे निर्दोष थे, मतलब कि उन्होंने कैमल को चुराया नहीं था और उन्होंने केवल अपनी बुद्धिमानी को इस्तेमाल करके मतलब कि उसके ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करके अपने वर्ण को स्पष्ट किया था, बताया था राजा के दरबार में। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर है वो जो कि कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है चैप्टर 3 का वो कंप्लीट होता है, विजडम द पेव्स द वे। अगर आपको इसमें कोई भी डॉट हो, मतलब कोई भी एक्सप्लेनेशन में डॉट हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डॉट को पूरी तरह से क्लियर कर दूंगी। और कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको करना है तो अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके आंसर को भी प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।